नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी संसद के मानसून सत्र को लेकर। संसद में मानसून सत्र का आगाज आज से हो चुका है। केंद्र सरकार जहां 7 बिलों को संसद के पटल पर लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। सवाल सियासी मानसून का है और मुद्दों की महाभारत का भी। ऐसे में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया वो सुनवाते हैं। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। देखिए, सरकार गंभीर विषयों पर गंभीर नहीं है। दिक्कत ये है कि आंदोलन हो रहा है, छात्र किस तरह से पूरा देश का आक्रोशित है, नीट के पर्चे लीक होंगे, उसके अलावा दूसरी परीक्षाओं के पर्चे लीक होंगे, उसके ऊपर सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। कहीं भी सरकार बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? और चलिए ऐसे में चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ तमाम अन्य मेहमानों का मैं इंतजार कर रही हूँ। तो नितेंद्र जी, अब देखिए, आप मुद्दा जो उठा रहे हैं मुझे लगता है बहुत सही उठा रहे हैं। छात्रों के लिए अगर आप उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड आपका गोल क्या है कि छात्रों का उत्थान हो जाए, छात्रों की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन जब हंगामा हो जाता है, स्थगन हो जाता है, तो इसमें ना तो आपका फायदा ना छात्रों का फायदा, बस जनता का पैसा बर्बाद हो जाता है। दिन दिन जो पैसा मानसून सत्र का होता है वो सब बर्बाद हो जाता है। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ आपकी प्योर टेक्निक क्या है कि आपकी बात भी रखी जाए, फिर वो मान भी ली जाए, रादर देन कि बार बार स्थगन होता रहे। जी धन्यवाद निशु जी। है क्या कि देखिए, दो पक्ष हैं, एक सरकार एक विपक्ष। सत्ता का काम होता है स्टेट का कल्याण करना, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। स्टेट में छात्र है, किसान है, नौजवान है, मजदूर है, व्यापारी है, महिला है, सभी लोग आते हैं। और विपक्ष का काम है कि जब सरकार का ध्यान जन कल्याणकारी योजनाओं से हट करके निजी कल्याण की तरफ या अपने कुछ मित्रों की तरफ या अपने लिए काम करना, तो उस पर विपक्ष का मकसद होता है कि हम सरकार का ध्यान उन जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ और जनता की समस्याओं की तरफ आकर्षित करें। तो ये विपक्ष के पास एक ही हथियार है जो संविधान प्रदत्त एक उनको अधिकार है कि हम उस बात का विरोध करें जो सरकार गलत कर रही। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने क्या धारणा बना रखी है कि जो सरकार का विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोधी है, वो धर्म विरोधी है, वो राम विरोधी है। इस तरीके की नैरेटिव बना करके बात करके जनता के मुद्दों पे कोई बात ना करे, जनता की बात ना उठाए, इसलिए लोगों को बदनाम करना ये सत्ता का जो सही नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में छात्रों के साथ कितना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। एक तो उनकी परीक्षाएं लीक हो जा रही लगातार, तो उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनके हौसले टूट रहे हैं और मानसिक आघात का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जो नीट की परीक्षा हुई, आपने देखा, आज भी मैंने देखा कि पहले दिन बच्चे का जो रिजल्ट आ रहा है तो उसके नंबर 540 और दूसरे दिन उसके डाटा में अपने आप फेरबदल होकर 167। किस तरीके की अनियमितता हो रही है, किस तरीके का धांधली हो रही है, इसकी कोई बात ना करे, इस पर चर्चा ना करे।
आप बेटर मंदिर की बात करते हो, आप राम भक्त बनने की कोशिश करते हो। नितेंद्र जी, एक तरफ जो आप बोलते बात हैं- ही कह रहे हैं ना कि सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछ सकते, वो तो उनके खुद के नेता भी मान रहे हैं ना। भी हाल ही में चिराग पासवान का बयान सामने आया था, जहां वो कहते हैं कि जब आप चुनकर सरकार को ले आए हैं तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। मतलब कि अब तो सवाल पूछने का हक भी आपने एक बार चुन लिया, एक बार बटन दब गया तो हो गई छुट्टी। एक मिनट, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और निशा चौधरी भी जुड़ गए हैं, आरएलडी प्रवक्ता है। सर मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी नितेंद्र जी, लेकिन पहले मैं रत्नाकर जी से जवाब ले लूं। रत्नाकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कहते हैं कि तर्क और तथ्य के साथ चर्चा जब की जाएगी तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन नीट पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों की जान चली गई, राम मंदिर दान चोरी हुई, इसमें तर्क है तो सही, इसमें झूठ क्या है? इस पर चर्चा होने से सरकार आखिर क्यों बच रही है? और स्थगन में किसकी भलाई? देखिए निशु जी अभी सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, हम्म कल ही सर्वदलीय बैठक हुई, जो उसमें यह सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों द्वारा निर्णय लिया गया कि आप अपने जो है मुद्दों को, सत्ता पक्ष भी उसका जवाब देगी और विपक्ष जो है उन मुद्दों को लेकर आएगी और हम लोग तार्किक रूप से, तथ्यात्मक रूप से उस पर चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें हुई और दोनों लोग वहां पे एग्री थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष। लेकिन आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो आपने देखा किस तरह से विपक्ष जो है हंगामा करके और सदन की कार्रवाई को स्थगित कराने में अपने उद्देश्य में सफल रहा। इनका उद्देश्य क्या है? आप जनता के सामने तो कहेंगे कि हम चाहते हैं चर्चा करना, हमें जो है सत्ता पक्ष चर्चा करने नहीं देती है। आप आएंगे बाहर, मीडिया से रूबरू होंगे, ट्वीट करेंगे कि हमें जो है हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है। लेकिन जब आप सदन में जाते हैं तो वहां पे हंगामा करते हैं, वहां पे चर्चा करने नहीं देना चाहते हैं और जनता को गुमराह करने का काम जो है वह करना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य है। हमने तो कहा है ना कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप आइए, जो भी आपके मुद्दे हैं वो सारे मुद्दों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद जो है वहां पे तैयार बैठे हैं और आपकी हर बातों का जवाब देंगे। चाहे इथेनॉल का बात हो, चाहे चंदा चोरी की बात हो, चाहे नीट की बात हो, हर बातों का जवाब हम देते आ रहे हैं और सदन में भी देंगे। लेकिन आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए क्या कि जनता को गुमराह करना, कि हमको सत्ता पक्ष जो है चर्चा करने नहीं दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा निशु जी, देखिए पिछले मानसून सत्र की अगर बात ले ली जाए तो 120 घंटे का मानसून सत्र जो है बुलाया गया था। उसमें महज जो है 37 घंटा जो चर्चा हुई थी, बाकी 83 घंटे जो है उसको बर्बाद कर दिया गया विपक्ष के हंगामे के द्वारा। और आपको जानकारी के लिए कह दूं कि 1.5 करोड़ प्रति घंटा हमारे और आपके टैक्स पेयरों का पैसा जो है वहां पे लगता है, चाहे सदन चले कि न चले, वो खर्चे जो है होते हैं। तो आखिर में देश के टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की अगर सदन को चलाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था ना, क्योंकि आपने बागी सांसदों को बुला लिया था वहां पर। तो चर्चा कब हुई? उन्होंने एक अपना हाँ मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। विपक्ष ने जो वॉकआउट किया था वो टीएमसी से अलग हुई जो गुट है उसको मान्यता के लिए अपना सांकेतिक वॉकआउट किया था। फिर उसके बाद वो आए, फिर बात सारी चीजें हुई ना। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से आके मीडिया में बोला कि चर्चा बहुत सार्थक हुई है, पॉजिटिव हुई है और सहयोग की अपेक्षा है, जैसा उन्होंने कहा विपक्ष ने। हम सब सहयोग की आशा करते हैं, लेकिन देखिए आज क्या हुआ। आज ये सहयोग दिख रहा है आपको? संसद में जाते ही तुरंत हंगामा शुरू कर देते हैं ये लोग। ये जनता के पैसे का बर्बाद करना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में फैसला नहीं करना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये जो जनता को बताएंगे वही सही है, जो गुमराह करेंगे वही सही है। अरे हम सदन में बताएंगे आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, निशा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। निशा जी, अब देखिए बच्चों का मुद्दा इतना बड़ा है। एक सवाल जो कि मैं जब सोशल मीडिया देख रही थी तो एक सवाल जो लोग पूछ रहे थे वो ये था कि क्या जिन छात्रों की जान चली जाती है वो मुद्दा सबसे पहले नहीं होना चाहिए? माना कि आप राष्ट्रीय सम्मान के बिल ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिन छात्रों की जान चली गई, जिनके माँ बाप बिलख रहे हैं, जिनके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे, क्या उस पर चर्चा नहीं हो सकती है पहले? निशु जी जरूर, देखिए लेकिन चर्चा कहाँ होगी? चर्चा कहाँ होगी? चर्चा जंतर मंतर पे होगी या सदन के अंदर होगी? सदन पहले तो ये देखना जरूरी है कि चर्चा होगी कहाँ।
अगर आप सिर्फ हंगामा करके उस चर्चा को सार्थक करना नहीं चाहते, इसका मतलब आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत उनको न्याय दिलाने की नहीं है, बल्कि उनको गुमराह करने की है। आप डबल फेस मत रखिए। विपक्ष क्या कर रहा है, दोहरा चेहरा दिखा रहा है और जनता इसको देख रही है। भाई सदन में जो चीज की चर्चा होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। मैं कहती हूँ तीखे से तीखे सवाल विपक्ष को पूरा अधिकार है पूछने का, और पूछने भी चाहिए। जितना मजबूत विपक्ष होता है उतनी ही देश की तरक्की और अधिक होती है, क्योंकि सवाल का जवाब देना सरकार की एक जिम्मेदारी है। लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सही तरीके से सदन में जाकर के सवाल पूछे, उस पर चर्चा होनी चाहिए? लेकिन जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी तो है कि वो सदन चलने दे। वॉकआउट करके भागना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी निशा जी, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी तो है कि किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी करना पड़े सत्ता पक्ष को, लेकिन सदन चलना चाहिए ना। अगर आपको चुनकर लेकर आई है। हाँ निशा जी, एक बात बताइए, रिजिजू जी ने क्या कहा? प्रार्थना करी, हाथ जोड़ के निवेदन किया। हाँ, इस बार थोड़े नरम थे। कम सदन को उम्मीद करते हैं, सदन में उम्मीद करते हैं कि विपक्ष हमें सहयोग करेगा, चर्चा करेगा। चर्चा चाहे कितनी भी तीखी हो, कितने भी तीखे सवाल हो, विपक्ष को पूछने ही चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है समाधान सिर्फ हंगामा करके, शोर शराबा करके, वहां से बार बार वॉकआउट करके, इस तरीके से सदन का भी अपमान, जनता के पैसे का अपमान, जनता की भावनाओं का अपमान, क्योंकि जनता ने हमको चुन के भेजा है। तो अगर विपक्ष इस बात को नहीं समझ रहा है कि जनता जिनको विपक्ष में भी अगर भेज रही है तो भेज तो चुन के रही है, चाहे पक्ष है विपक्ष है, यानी कि जनता की जो भी जवाबदेही है वो पक्ष विपक्ष दोनों की रहेगी। लेकिन जिस तरीके का क्यों आप ड्रामा करते हैं? सत्ता पक्ष ये पूछ रहा है, ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। तो ये गलत है ना नितेंद्र जी, क्यों बार बार ड्रामा करते हैं? सत्ता पक्ष तो तैयार है आपका जवाब देने के लिए, आप ही बार बार वेल में चले जाते हैं, आप ही बार बार नारेबाजी करते हैं, आरोप लग रहे हैं आप पे, क्यों करते हैं ऐसा? जी निशु जी, शायद निशा जी जो है वो चौधरी साहब से सवाल करके नहीं आई है, चौधरी साहब से पूछा नहीं है कि जब ये पुलिस लाठियां मार रही थी जयंत चौधरी को, तो वो क्या सवाल कर रहे थे कि हंगामा कर रहे थे कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, किस लिए पीटे गए थे? और आज जो सदन में है और सत्ता के हिस्सा बने हुए हैं, तो क्या ये उस समय जो सदन में जब ये सड़क पे हंगामा कर रहे थे तो पीटे जा रहे थे जयंत चौधरी और पुलिस जम के लाठियां मारी थी, तो क्या वो जनता के सवाल लेके नहीं गए थे? क्या वो कोई वहां चोरी डकैती करने गए थे क्या, या वहां कोई छेड़छाड़ करने गए थे क्या, कोई बदतमीजी करने गए थे क्या जब पुलिस ने इनको पीटा था? अरे ऐसी बातें करिए लोकतंत्र में। और मैं भारतीय जनता पार्टी के से सवाल करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेता जो उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी सुषमा स्वराज, उन्होंने सदन में कहा था कि ये सदन की सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन कैसे चले, ये सदन सरकार मेंटेन करती है, विपक्ष नहीं तय करेगा कि सदन कैसे चलेगा, तो इस सरकार को तय करना होगा। क्या जब स्मृति ईरानी सड़क पर सिलेंडर लेकर के और चूड़ियां लेकर के आती थी तो वो सदन में सवाल नहीं पूछ सकती थी क्या? वो सड़क पे आकर के हंगामा क्यों करने आती थी? अरे विपक्ष के पास जो रास्ता है लोकतंत्र में उसी रास्ते का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अरे मैं लगातार कह रहा हूं इतनी अनियमितता हो रही, विपक्ष की सरकारों में बहुत सारे इस्तीफे हुए, एक रेल की दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, वो बात पूरी कर ले फिर मैं आपके पास जरा सी कहीं गोली चलती थी गृह मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के प्रधान जी ने कई बार कहा कि एनडीए की सरकार यहाँ इस्तीफे देने होते। आप देख रहे बच्चों का भविष्य चौपट हो जा रहा है, खुलेआम अनियमितता है। ईएससी आर्या ने जिस तरीके से दिखाया कि उसका जो नीट के एग्जाम में 540 नंबर आए और नेट पे शो कर रहे थे, दूसरे दिन उसकी मार्कशीट चेंज हो गई, उसको 167 नंबर मिले। ये इस तरीके की अनियमितता हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान बैठे रहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिक व्यक्ति है? निशा जी कुछ करिए, बोलिए निशा जी। कर्म हो रहे हैं, कितनी अमिता मंदिर में चोरी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ज्ञान बात है कि वो सदन विपक्ष ऐसा करना चाहिए। अरे बहुत लंबे सड़कों में वो भी हंगामा करते जाते थे, तो उनको ये ज्ञान नहीं दिया था। वो भी जनता के लिए खाई थी, आपको आंदोलन करने के लिए मना नहीं किया, आपको लट खाने के लिए मना नहीं किया। लेकिन जब सदन चल रहा है तो सदन में होनी चाहिए। अपनी बारी बोलिएगा, अपनी बारी बोलिएगा, अपनी बारी बोलिएगा। लोकतंत्र में आंदोलन करने का हक है, लोकतंत्र में हक है। अच्छा प्रवक्ता होने का परिचय दीजिए। अब आपकी बोलने की बारी, अब आप पहले सुन लीजिए जितेंद्र जी, एक मिनट जवाब जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपनी बारी पे बोले, मैंने बोला नहीं ना, आप अपनी बारी पे बोले, नहीं बोला। आपने कहा कि
जब हमारे नेता लाठियां खा रहे थे तो वो जनता के लिए ही खा रहे थे। आपको मना नहीं किया है कि जनता की आवाज मत उठाइए, आंदोलन मत कीजिए या फिर किसी तरह का प्रदर्शन मत कीजिए। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि जब सदन चल रहा है तो सदन में सलीके से रखिए उस बात को, तब उसका समाधान होगा। आप सदन में भी उसी तरीके से आप तो गई नहीं है, सदन में आप तो ठीक है नहीं है, आप एक बार सदन में जाओ तो पता चलेगा कि सदन क्या होता है। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि कितनी माइक चलते थे, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब ये विपक्ष में होती थी तो ये माइक तोड़ करके स्पीकर को मारती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण लगता उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप भूल गई है। मैंने क्या कहा, मेरे नेता सदन में ही बैठे हैं और वो सदन से ही अपनी बात कर रहे हैं, तो आप जाके सदन में बोलिए ये बात। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि क्या सदन में ये बात नहीं होनी चाहिए। आपने रोड पे जो बात करी, आपने जो आंदोलन किया, जो चर्चा, वो चर्चा जब तक सदन में नहीं होगी तो क्या उसका समाधान संभव है? बताइए निशा जी, क्या लोकतंत्र में सदन से बाहर किसी भी बात का समाधान संभव नहीं है? बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। रत्नाकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। रत्नाकर जी, अगर सरकार, रुक जाइए प्लीज, आप दोनों रुक जाइए। रत्नाकर जी, मेरा बहुत पर्सनल सवाल भी, और मैं कहूं कि जो सब लोग पूछ रहे हैं, आई विल कीप इट इन अ वेरी सिंपल वे, कि अगर सरकार शुरू से इस पर कड़ा रुख दिखाती, अगर पेपर लीक पर कड़ा एक्शन लेती, साल बदलते हैं लेकिन पेपर लीक के केसेस नहीं बदलते हैं। दोबारा से रीनीट एग्जाम हुआ, पहली बात तो 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, इस बार 20 लाख बच्चों ने दिया, 2 लाख बच्चे हताशा में डूब गए हैं, 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी। इतना गंभीर मुद्दा है, क्या सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आई? क्या सरकार की ओर से एक स्पष्ट ये बात सामने रखी गई कि हम एक्शन लेंगे? एनटीए को बैन करने की मांग की जा रही थी, एनटीए को दोबारा टेंडर दे दिया गया और दोबारा से अनियमितता सामने आई। क्या करेगी सरकार इस बीच? निशु जी, देखिए सरकार ने क्या किया है वो मैं बता देना चाहता हूँ। बताइए। सरकार ने जैसे ही पता चला कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है, तुरंत पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया। फिर से छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया गया। आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछ लिया तो पूरा जवाब ले। नहीं, मैं आपको बता तो दूं, आप क्या बताने वाले मैं बताती हूँ। आप कहेंगे मैंने छोटे छोटे क्या बताने वाला, फिर वापस एनटीए को दे दिया, फिर दोबारा से वही चीजें गोल गोल घूमती रहेंगी। यही तो होता है हर बार, बच्चे मरते हैं। गोल गोल नहीं घूमी है तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो कैसे आप समझ सकते हैं? 1 मिनट सर आपके पास जी, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि नीट का जो एग्जाम हुआ उसको फुल प्रूफ तरीके से फिर से कराने की जिम्मेदारी, क्योंकि जवाबदेही सरकार की थी तो जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है और उन्होंने कराया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसने भी नीट के अंदर ये घोटाले किए थे उसकी सीबीआई जांच कराई गई और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। और यही मोदी जी की सरकार ने पेपर लीक ना हो, जो पहले की सरकारें नहीं किया करती थी, पेपर लीक ना हो उसके लिए एक नया विधेयक लेके आई, एक नया कानून लेके आई कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम में पेपर लीक करता है तो उसको सश्रम 10 साल की कारावास होगी, 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान होगा। ये हमने किया है। तो हवाई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय में इतने की जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र जो है महासंग्राम इसमें छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष के पोटले में तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का हो, राम मंदिर दान चोरी का हो, इसके अलावा E20 विवाद हो। ऐसे में देखना होगा किस तरीके से हंगामेदार सत्र में जवाबदेही भी तय होगी। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में आप देखते रहेंगे खबर।